हे मेरी प्यारी माता, हे जीवन देने वाली शक्ति, तू केवल एक स्त्री नहीं, तू स्वयं सृष्टि का द्वार है। तेरे गर्भ में जो नन्हा जीवन पल रहा है वो केवल मांस का एक छोटा सा शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा का अंश है। जिस क्षण एक आत्मा तेरे गर्भ में प्रवेश करती है, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक नई कहानी प्रारंभ हो जाती है। कहा जाता है कि जब देवकी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। आकाश शांत था, हवाएं मधुर हो गई थी और हर दिशा में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही थी। उसी प्रकार जब किसी माता के गर्भ में नया जीवन आता है, तब स्वयं भगवान उस घर में निवास करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, गर्भ केवल शरीर बनाने का स्थान नहीं, ये आत्मा की जागरण का मंदिर है। जो कुछ तू सोचती है, जो कुछ तू सुनती है, जो कुछ तू महसूस करती है, उसका प्रभाव तेरे शिशु पर पड़ता है। गर्भ का पहला महीना अत्यंत रहस्यमयी होता है। यही वो समय है जब आत्मा धीरे धीरे नए शरीर से जुड़ना आरंभ करती है। शिशु बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन उसी छोटे से अस्तित्व में संपूर्ण जीवन की योजना छिपी होती है। हे माँ, जब तू प्रसन्न रहती है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी शांति अनुभव करता है। जब तू दुखी होती है तो वो नन्हा जीव भी भीतर से कांप उठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, अपने मन को शांत रख, क्योंकि तेरे मन की तरंगे सीधे तेरे शिशु तक पहुंचती हैं। पहले महीने में शिशु केवल शरीर नहीं बना रहा होता, बल्कि वो संसार की पहली अनुभूतियां प्राप्त कर रहा होता है। तेरी धड़कन ही उसका पहला संगीत बनती है, तेरी सांसें उसका पहला स्पर्श बनती हैं, तेरा रक्त ही उसका पहला आहार बनता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और गर्भ का दूसरा महीना आरंभ होता है। अब शिशु का छोटा सा हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है। सोचो हे माता, तेरे भीतर एक और दिल धड़क रहा है, एक ऐसा दिल जो अभी शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन हर पल तुझसे जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शिशु का हृदय धड़कता है, तब उसमें केवल रक्त नहीं बहता, उसमें ईश्वर की चेतना बहती है। दूसरे महीने में शिशु के छोटे छोटे अंग बनने लगते हैं। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखों की रचना प्रारंभ होती है। यद्यपि वो अभी संसार को नहीं देख सकता, लेकिन वो मां की भावनाओं को महसूस करने लगता है। यदि इस समय माता क्रोध करती है, भय में रहती है या नकारात्मक बातें सुनती है, तो उसका प्रभाव शिशु के मन पर पड़ता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि गर्भवती स्त्री को सदैव अच्छे विचार, भक्ति, मंत्र और मधुर संगीत सुनना चाहिए। हे माता, जब तू भगवान का नाम लेती है तो तेरे गर्भ में पल रहा शिशु भी उस दिव्य कंपन को अनुभव करता है। जैसे माता अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए युद्ध की कला सुनी थी, वैसे ही हर शिशु गर्भ में रहते हुए संसार की शिक्षा ग्रहण करता है। अब तीसरा महीना आरंभ होता है। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होने लगता है, उसकी चेतना और अधिक जागृत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, गर्भ में पल रहा बालक केवल शरीर नहीं, वो सुनता भी है, महसूस भी करता है और सीखता भी है। तीसरे महीने में शिशु धीरे धीरे हलचल करना शुरू करता है। हालांकि माता उसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाती, लेकिन भीतर जीवन की गति बढ़ने लगती है। यदि इस समय माता धार्मिक ग्रंथ सुनती है, रामायण, महाभारत, गीता या भगवान के भजन सुनती है, तो शिशु के संस्कार दिव्य बनने लगते हैं, क्योंकि गर्भ ही वो भूमि है जहां चरित्र का पहला बीज बोया जाता है। हे मां, याद रख, बच्चे का निर्माण जन्म के बाद नहीं, गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। जो माता गर्भकाल में प्रेम, शांति और भक्ति में रहती है, उसका शिशु भी तेजस्वी और शांत स्वभाव का होता है। अब चौथा महीना आता है। ये समय मां और शिशु के बीच गहरे संबंध का समय होता है। अब शिशु की आत्मा और शरीर का संबंध और मजबूत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, जब तू अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से बात करती है, तो शिशु तेरे प्रेम को अनुभव करता है। इस समय माता को क्रोध, भय और तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक हर भावना को ग्रहण करता है। कहा जाता है कि चौथे महीने से शिशु का मन विकसित होने लगता है। अब वो धीरे धीरे भावनाओं को पहचानने लगता है।
यदि माता प्रसन्न रहती है तो शिशु भी भीतर आनंद अनुभव करता है। यदि माता रोती है तो शिशु भी बेचैन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, अपने आंसू कम कर, क्योंकि तेरी पीड़ा तेरे शिशु तक पहुंचती है। धीरे धीरे 5वां महीना आता है। अब शिशु की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। माता पहली बार उसकी हलचल को स्पष्ट रूप से महसूस करती है। वो नन्हा जीव कभी धीरे से हाथ हिलाता है, कभी पैरों से संकेत देता है, मानो कह रहा हो, माँ मैं यहाँ हूँ। ये क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हे माता, जब तू पहली बार अपने शिशु की हलचल महसूस करती है, तब समझ ले कि ईश्वर ने तुझे सबसे अनमोल उपहार दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे पवित्र संबंध माँ और शिशु का संबंध है, क्योंकि यही वो प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। 5वें महीने में शिशु आवाजों को सुनना शुरू कर देता है। अब वो बाहरी संसार की ध्वनियों को पहचानने लगता है। यदि घर में शांति होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा, तो वही संस्कार उसके भीतर उतरेंगे। प्रेम होगा तो वही संस्कार उसके भीतर उतरेंगे। लेकिन यदि घर में कलह, गाली और तनाव होगा तो उसका प्रभाव भी शिशु के मन पर पड़ेगा। इसलिए हे माता, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बना। सुबह भगवान का नाम ले, दीपक जलाए और मधुर वाणी बोले, क्योंकि गर्भ में पल रहा बालक हर ध्वनि को अपने भीतर संचित कर रहा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और अब गर्भ का 6वां महीना प्रारंभ होता है। हे माता, अब तेरे गर्भ में पल रहा शिशु पहले से अधिक जागृत हो चुका है। उसके छोटे छोटे अंग अब स्पष्ट रूप लेने लगते हैं। उसकी आंखें बन चुकी हैं, उसके कान ध्वनियों को पहचानने लगे हैं और उसका मन धीरे धीरे संसार को अनुभव करने लगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, अब तेरा शिशु केवल शरीर से नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी चेतना भी विस्तार पा रही है। 6ठे महीने में शिशु तेरी आवाज को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जब तू प्रेम से बात करती है तो वो भीतर शांत हो जाता है। जब तू भजन सुनती है तो उसके मन में भी दिव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु मां की हर भावना को अपने भीतर संचित करता है। यदि माता भय में रहती है तो शिशु का मन भी भयभीत हो सकता है। यदि माता साहसी और शांत रहती है तो वही गुण शिशु में उतरने लगते हैं। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार को इतना महत्वपूर्ण माना था। हे मां, तेरे विचार ही तेरे शिशु का भविष्य बनाते हैं। यदि तू अपने गर्भकाल में सत्य बोलेगी, दया रखेगी और ईश्वर का स्मरण करेगी, तो वही संस्कार तेरे बालक की जीवन का आधार बनेंगे। अब 7वां महीना आरंभ होता है। यह समय अत्यंत भावुक और रहस्यमयी माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 7वें महीने में गर्भस्थ शिशु कभी-कभी अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों को अनुभव करता है। गर्भ उपनिषद में कहा गया है कि इस समय आत्मा अपने पिछले कर्मों को याद करती है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस बार ऐसा जीवन देना जिसमें मैं धर्म के मार्ग पर चल सकूं। हे माता, तेरे गर्भ में पल रहा वो नन्हा जीव केवल नया शरीर नहीं ले रहा, वो अपने अधूरे कर्मों की यात्रा भी पूरी करने आया है। 7वें महीने में शिशु की हलचल और तेज हो जाती है। कभी वो करवट बदलता है, कभी धीरे धीरे हाथ पैर चलाता है। जब माता शांत बैठकर अपने गर्भ पर हाथ रखती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो शिशु उससे कुछ कहना चाहता हो, और सच में वो तुझसे जुड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तेरा प्रेम ही शिशु का पहला संसार है। यदि इस समय माता अपने गर्भ से प्रेम पूर्वक बात करे, उसे अच्छे विचार सुनाए और ईश्वर का नाम ले, तो शिशु के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब 8वां महीना प्रारंभ होता है। ये समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है। अब शिशु का शरीर लगभग पूर्ण हो चुका है। उसका मस्तिष्क तेजी से विकसित हो रहा है। वो प्रकाश और अंधकार का अंतर महसूस करने लगता है। यदि बाहर तेज आवाज होती है तो वो चौंक जाता है। यदि मधुर संगीत बजता है तो वो शांत हो जाता है। हे माता, अब तेरा शिशु हर दिन जन्म की ओर बढ़ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनने की तैयारी करता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु जन्म लेने की तैयारी करता है। 8वें महीने में माता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे अच्छे भोजन, अच्छे विचार और पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब तेरे भीतर केवल तेरा शरीर नहीं,
एक और जीवन पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है। कहा जाता है कि इस समय यदि माता भगवान के भजन सुनती है तो शिशु का मन शांत और सात्विक बनता है। इसलिए हे माता, अपने घर में प्रेम और शांति बनाए रख। अब 9वां महीना आरंभ होता है। ये वो समय है जब गर्भ की यात्रा अपनी अंतिम चरण में पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, अब वो क्षण निकट है जब तेरे गर्भ का अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। 9वें महीने में शिशु पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। अब वो जन्म लेने के लिए तैयार है। लेकिन गर्भ उपनिषद में कहा गया है कि इस समय शिशु ईश्वर से अंतिम प्रार्थना करता है, हे प्रभु, जब मैं इस संसार में जाऊं तो मुझे सत्य के मार्ग से भटकने मत देना। हे माता, सोचो, तेरे गर्भ में पल रहा वो नन्हा जीव भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो जन्म लेने से पहले परमात्मा का स्मरण करता है, लेकिन जैसे ही जन्म होता है माया का पर्दा उस पर पड़ जाता है और वो अपने पूर्व ज्ञान को भूलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अब वो पवित्र क्षण आता है। माता प्रसव पीड़ा अनुभव करती है। उसका शरीर कष्ट सहता है, लेकिन उसी पीड़ा के बीच एक नया जीवन जन्म लेता है। और फिर एक नन्ही सी आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है। शिशु पहली बार रोता है। हे माता, वो रोना केवल आवाज नहीं, जीवन की पहली घोषणा होती है। तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं, असीम आनंद के आंसू होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का प्रेम संसार में ईश्वर के प्रेम का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि एक मां ही है जो अपने बच्चे के लिए हर पीड़ा सह लेती है। हे माता, जब तू अपने शिशु को पहली बार गोद में लेती है, तब समझ ले कि स्वयं भगवान ने तुझे सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति दी है। याद रख, गर्भ केवल 9 महीने की यात्रा नहीं, ये आत्मा, प्रेम और ईश्वर से जुड़ने की दिव्य साधना है। इसलिए हर गर्भवती माता को चाहिए कि वो अपने विचारों को पवित्र रखे, अपने मन को शांत रखे और अपने गर्भस्थ शिशु को प्रेम, भक्ति और अच्छे संस्कार दे, क्योंकि आज का गर्भस्थ शिशु ही कल का भविष्य बनेगा। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तेरा गर्भ एक मंदिर है और उसमें पल रहा शिशु स्वयं ईश्वर का अंश है। इसलिए अपने गर्भ का सदैव सम्मान कर, क्योंकि वहीं से एक नई सृष्टि जन्म लेती है। हे माता, अब तेरी गर्भ यात्रा 9वें महीने में प्रवेश कर चुकी है। ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और पवित्र माना जाता है। अब तेरे गर्भ में पल रहा शिशु इस संसार में आने की तैयारी कर रहा है। उसका छोटा सा शरीर लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। वो हर दिन, हर पल जन्म की ओर निकट पहुंच रहा है। ऐसे समय में माता को अपने शरीर, अपने मन और अपने वातावरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, जैसे कोई माली फूल खिलने से पहले उसकी सबसे अधिक रक्षा करता है, वैसे ही गर्भ के अंतिम समय में माता को स्वयं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 9वें महीने में गर्भवती स्त्री को सबसे पहले अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि यदि माता अधिक चिंता करती है, भय में रहती है या हर समय नकारात्मक बातें सोचती है, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए हे माता, अपने मन में यह विश्वास रख, सब कुछ मंगल होगा, ईश्वर मेरे साथ हैं। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण कर, अपने इष्ट देव का नाम ले, धीरे धीरे गहरी सांसें ले, अपने गर्भ पर हाथ रखकर अपने शिशु से प्रेम से बात कर, क्योंकि अब वो तेरी आवाज को स्पष्ट रूप से पहचानता है। हे माता, 9वें महीने में भोजन भी अत्यंत सात्विक और हल्का रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। यदि माता शुद्ध और पौष्टिक भोजन करेगी तो शिशु को भी वही ऊर्जा प्राप्त होगी। इस समय माता को ताजे फल खाने चाहिए। दूध, घी, दही, हरी सब्जियां, दाल, नारियल पानी और पर्याप्त पानी का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक तला भुना, बासी भोजन, बहुत अधिक मिर्च मसाले और अत्यधिक बाहर का भोजन कम लेना चाहिए, क्योंकि गर्भ का अंतिम समय शरीर को हल्का और संतुलित रखने का समय होता है। हे माता, भोजन करते समय क्रोध या चिंता नहीं करनी चाहिए। शांत मन से बैठकर भोजन करना चाहिए। कहा जाता है कि माता जिस भावना से भोजन करती है, वैसी ही ऊर्जा शिशु तक पहुंचती है। यदि माता प्रसन्न होकर भोजन करेंगी तो वही आनंद शिशु तक जाएगा। 9वें महीने में अधिक भारी काम नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक दौड़ भाग, अत्यधिक थकान और तनाव से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि माता केवल बिस्तर पर ही रहे।
हल्की सैर, धीरे धीरे चलना और शरीर को सक्रिय रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर प्रसव के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति ने स्त्री को सृजन की शक्ति दी है, इसलिए उसे अपने शरीर पर विश्वास रखना चाहिए। हे माता, इस समय मधुर संगीत सुनना बहुत लाभकारी माना गया है। भजन, मंत्र, गीता पाठ, रामायण या शांत संगीत सुनने से मन शांत रहता है। जब माता शांत होती है तो गर्भस्थ शिशु भी भीतर शांति अनुभव करता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करो। कल्पना करो कि दिव्य प्रकाश तेरे और तेरे शिशु के चारों ओर फैला हुआ है। ये सकारात्मक ऊर्जा मां और शिशु दोनों को शक्ति देती है। हे माता, 9वें महीने में सबसे महत्वपूर्ण है डर को अपने मन से निकाल देना। क्योंकि बहुत सी माताएं प्रसव को लेकर भयभीत हो जाती हैं। लेकिन याद रख, ये वही प्रक्रिया है जिससे संसार का हर मनुष्य जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां विश्वास होता है वहां भय समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने मन में ये विश्वास रख, मैं शक्तिशाली हूं, ईश्वर मेरे साथ है और मेरा शिशु सुरक्षित है। घर के लोगों को भी चाहिए कि वे गर्भवती स्त्री को प्रेम दें, सम्मान दें और उसे तनाव से दूर रखें, क्योंकि गर्भवती स्त्री केवल एक शरीर नहीं संभाल रही, वो एक नया जीवन धारण किए हुए है। हे माता, रात में जल्दी सोना चाहिए, पर्याप्त विश्राम लेना चाहिए। मोबाइल, झगड़े, नकारात्मक समाचार और अत्यधिक शोर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ का अंतिम समय जितना शांत होगा, मां और शिशु दोनों के लिए उतना ही शुभ होगा। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, जब तू प्रेम, विश्वास और शांति में रहती है, तब तेरा गर्भ भी दिव्यता से भर जाता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रह, ईश्वर का स्मरण कर, अपने शिशु को प्रेम दे और विश्वास रख कि तेरे जीवन में आने वाला ये नया प्रकाश पूरे संसार को रोशन करेगा। हे माता, अब वो समय अत्यंत निकट आ चुका है जिसका तूने 9 महीनों तक इंतजार किया है। तेरे गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन अब इस संसार में आने के लिए तैयार है। प्रकृति धीरे धीरे तेरे शरीर को प्रसव के लिए तैयार करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, जन्म केवल एक घटना नहीं, ये स्वयं सृष्टि का उत्सव है। 9वें महीने के अंतिम दिनों में माता के शरीर में कई परिवर्तन होने लगते हैं। कभी पेट नीचे की ओर महसूस होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी शरीर जल्दी थकने लगता है। ये सब संकेत हैं कि शरीर प्रसव की तैयारी कर रहा है। हे माता, इन परिवर्तनों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे गर्भस्थ शिशु नीचे की ओर आने लगता है ताकि जन्म का मार्ग तैयार हो सके। इस समय माता को अधिक धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो सबसे कठिन समय को भी सरल बना देती है। कभी कभी गर्भवती स्त्री को बेचैनी महसूस होती है, नींद कम आने लगती है, बार बार ऐसा लगता है कि अब शिशु आने वाला है। हे माता, ये सब सामान्य बातें हैं। इस समय घर के लोगों को भी माता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, उसे डराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे विश्वास देना चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि प्रसव के समय सबसे बड़ी शक्ति होती है साहस और प्रेम। यदि माता के आसपास सकारात्मक वातावरण होगा तो उसका मन भी मजबूत रहेगा। इस समय बार बार भगवान का स्मरण करना चाहिए, हे कृष्ण, मेरे शिशु की रक्षा करना। ये प्रार्थना माता की मन को शक्ति देती है। हे माता, जब प्रसव पीड़ा आरंभ होती है तो शरीर में दर्द बढ़ने लगता है, लेकिन याद रख, ये दर्द विनाश का नहीं, सृजन का दर्द है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पीड़ा नई जीवन को जन्म दे, वो पीड़ा भी पवित्र बन जाती है। हर माँ इस समय अत्यंत साहस दिखाती है। उसका शरीर थकता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसका हृदय केवल अपने शिशु के बारे में सोचता है। और फिर धीरे धीरे वो पवित्र क्षण आता है। पूरा वातावरण जैसे थम जाता है। माँ की आंखों में आंसू होते हैं, हृदय में प्रार्थना होती है, और तभी एक नन्हा शिशु इस संसार में जन्म लेता है। उसकी पहली सांस, उसकी पहली आवाज, उसका पहला रोना, ये सब केवल एक घटना नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार है। हे माता, जब तू अपने शिशु को पहली बार देखती है तो तेरी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। तू उसे अपने सीने से लगाती है और वही क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
माँ की गोद संसार का पहला स्वर्ग होती है, क्योंकि वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। हे माता, जन्म के बाद भी शिशु को सबसे अधिक आवश्यकता तेरे प्रेम की होती है। तेरा स्पर्श, तेरी आवाज, तेरी धड़कन, ये सब उसे सुरक्षा का अनुभव कराते हैं। इसलिए जन्म के बाद भी माता को शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। यदि माता खुश रहेगी तो शिशु भी शांत रहेगा। और याद रख, हर शिशु अपने साथ एक नई किस्मत लेकर आता है। वो केवल तेरे घर में नहीं, तेरे जीवन में भी नया प्रकाश लाता है। इसलिए सदैव अपने बच्चे को प्रेम, संस्कार और सत्य का मार्ग देना, क्योंकि वही भविष्य में इस संसार को बेहतर बनाएगा। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तू केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, तू भविष्य को जन्म देती है। इसलिए अपने मातृत्व का सदैव सम्मान कर, क्योंकि मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। हे माता, तेरी गर्भ यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है। 9 महीनों तक तूने अपने भीतर एक नई जीवन को संभाला, उसे प्रेम दिया, अपनी सांसों से सींचा, अपने रक्त से पोषण दिया और अपनी हर धड़कन के साथ उसे जीवन की शक्ति दी। ये यात्रा आसान नहीं थी। कभी शरीर ने दर्द सहा, कभी मन ने चिंता महसूस की, कभी रातें जाग कर बीती, लेकिन एक माँ हर कठिनाई सह लेती है, क्योंकि उसके हृदय में अपनी शिशु के लिए असीम प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तेरा त्याग ही संसार की सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि संसार में केवल माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे के लिए स्वयं का सुख भी त्याग देती है। हे माता, अब जब तेरा शिशु इस संसार में आ चुका है, तो उसे केवल भोजन ही नहीं, अच्छी संस्कार भी देना। उसे सत्य सिखाना, दया सिखाना, बड़ों का सम्मान करना सिखाना और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भगवान का स्मरण करना सिखाना। क्योंकि जिस बच्चे के जीवन में संस्कार होते हैं, उसका भविष्य उज्जवल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन समाप्त हो सकता है, सौंदर्य मिट सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार मनुष्य को महान बनाते हैं। इसलिए हे माता, अपने घर में प्रेम बनाए रख, कलह से दूर रह। अपने शिशु के सामने सदैव मधुर वाणी बोल, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता से सीखते हैं। यदि घर में शांति होगी तो बच्चे का मन भी शांत होगा। यदि घर में भक्ति होगी तो बच्चे के भीतर भी ईश्वर के प्रति प्रेम जागेगा। हे माता, याद रख, तेरा बच्चा केवल तेरा नहीं, वो इस समाज और इस संसार का भविष्य है। इसलिए उसे ऐसा बनाना कि वो दूसरों की सहायता करे, सत्य के मार्ग पर चले और अपने माता पिता का सम्मान करे। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हर मां के चरणों में स्वयं स्वर्ग का वास होता है। जो अपनी माता का सम्मान करता है, उस पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। हे माता, यदि ये गर्भ गीता और गर्भ संस्कार की दिव्य कथा आपको अच्छी लगी हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो, तो अपने जीवन में इन बातों को अवश्य अपनाएं और हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और गर्भ संस्कार से जुड़ी दिव्य वीडियो लगातार मिलते रहें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य टाइप करें।